हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसका थर्ड पार्ट हम पहले उठाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, हमें यहां कुछ नहीं लिखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड या सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो जब ऐसा ना लिखा हो तो आप लोगों के पास चॉइस है, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर लेंगे बेटा। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to sin x minus cos x, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सब जानते हैं डेरिवेटिव क्या आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos x और cos का क्या आ गया माइनस साइन, तो ये आ गया माइनस ऑफ माइनस साइन। तो माइनस माइनस प्लस होने की वजह से ये बन गया हमारे पास cos x प्लस sin x। पहला स्टेप कि हम फंक्शन को क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। पहला स्टेप फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का है। दूसरा, फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आपने क्या करना है, पुट f डैश x इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर दीजिए। तो चलिए 0 पुट कर देते हैं। ये आ गया मेरे पास cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन हो ना मैक्सिमम मिनिमम में, तो उसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं, और बड़े ध्यान से करना है इसको बेटा। 0 पुट किया तो अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, sin x अपॉन cos x जो कि tan x हो गया -1। तो बच्चों यहां पर tan x की वैल्यू क्या आ गई, -1 नेगेटिव। अब हम अपने इंटरवल के पास आते हैं। हमारे इंटरवल में क्या कहा हुआ है, 0 से लेकर 2 पाई। 0 से लेकर 2 पाई मतलब मैं चारों क्वाड्रेंट कवर करने की कोशिश करूंगा। tan क्या आ गया नेगेटिव। tan नेगेटिव कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, क्योंकि यहां पर भी tan पॉजिटिव है और यहां भी tan पॉजिटिव है बच्चों। इन दो जगह पे नेगेटिव है। तो हम अगर इस इंटरवल को देखें तो मेरे दो सॉल्यूशन निकल रहे हैं बच्चों। हम सब जानते हैं कि tan 45 डिग्री पर 1 होगा, तो फिर ये वाला पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये 1 पर होगा तो -1 किस पर होगा, 180 माइनस 45 कर लीजिए, यानी कि मैं इसको लिखूंगा tan 3π/4। बड़ा आसान होता है बेटा, कैसे फाइंड आउट करना है, सोचना है यार। tan 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में 1 है, लेकिन माइनस वाला 1 है, तो ये 180 माइनस 45 कर देते हैं, यानी कि 135 डिग्री। तो ये कैसे करेंगे, ये हम कर देते हैं 360 में से 45, यानी कि 360 2 पाई में से π/4 माइनस करेंगे तो tan 7π/4 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए बच्चों। एक आ गया मेरे पास 3π/4 और दूसरा पॉइंट आ गया 7π/4। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 0 पुट किया और दो क्रिटिकल पॉइंट ले लिए। अब इनमें से कोई मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। जरा चेक करते हैं बच्चों, देखिए कैसे चेक करना है। आसान तरीका, 0 2 पॉइंट, एंड पॉइंट दिए हुए थे इसलिए मैंने -∞ से +∞ नहीं लिखा। एक पॉइंट है 3π/4, एक है 7π/4। ठीक है बेटा, ये आ गया। 0 और 3π/4 के बीच में बड़ी सारी वैल्यूज हैं, बड़े सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हम जानते हैं, लेकिन हम बड़ा आसान सा एंगल उठा देते हैं 90 वैल्यू लेकर अपने डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो cos 90 क्या हो गया 0, sin 90 क्या हो गया 1। तो इसका मतलब इस इंटरवल में कौन से वाले में डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया बच्चों, डेरिवेटिव मेरा यहां पर आ गया पॉजिटिव। क्या आ गया, पॉजिटिव। इसके और इसके बीच में 135 और ये हमारे पास आ गया 315 डिग्री। इसके बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं बेटा,
कौन सी वैल्यू लेनी है? वैल्यू हम ले लेते हैं सर 180 ले लो बच्चों 180, 270 ले लो तब भी बात बन जाएगी। ठीक है, तो 180 जैसे लिया, cos 180 क्या होता है -1, sin 180 0, तो यहां पर मेरा डेरिवेटिव क्या बन गया नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ये मैक्सिमा बन गया। अब हम चलते हैं यहां पर इसके बीच में 315 और 360 के बीच में 330 डिग्री ले लो। cos 330 डिग्री माइनस sin 330 डिग्री, तो यहां पर डेरिवेटिव फिर से मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे पता चला मुझे? मैंने क्या किया, डेरिवेटिव में 330 डिग्री पुट कर दिया बच्चों। ये तो cos 330 डिग्री 330 डिग्री मेरे को पता चल चुका था। 330 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे इसको रेडियन में? 2 पाई में से पाई बाय 6 माइनस करेंगे, 11 पाई अपॉन 6 है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखो cos 330 डिग्री, cos 330 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? √3/2, और sin 330 डिग्री की वैल्यू -1/2, क्योंकि चौथे क्वार्टर में sin नेगेटिव है। √3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि √3 जो है वो 1 से बड़ा है। 1.73 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू है बच्चों। तो हमने यहां पर पाया कि डेरिवेटिव इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इस इंटरवल में नेगेटिव है, इस इंटरवल में फिर से पॉजिटिव है। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड x equal to 3/4 is local maxima and x is equal to 7π/4 is local minima। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि लोकल मैक्सिमा कौन है, लोकल मिनिमा कौन है बच्चों। उसके बाद अगर वो कहता है आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू, तो बच्चे वैल्यू कौन देगा? वैल्यू फंक्शन देगा। वैल्यू कौन देगा? फंक्शन देगा। मैक्सिमा मिनिमा कौन बताएगा? डेरिवेटिव बताएगा। याद रखना, मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन नहीं बताएगा, मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव बताएगा और वैल्यू फंक्शन से लेनी है। तो चलिए जरा अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3π/4 अपनी इस वैल्यू में डालते हैं। ये आ गया sin 3π/4 माइनस cos 3π/4। तो बेटा sin 135 डिग्री होता है हमारे पास 1/√2 और ये होता है -1/√2 जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/√2 प्लस 1/√2 जो कि बन गया हमारे पास 2/√2। उसी तरह से अब हम सॉल्व करेंगे 7π/4, तो ये आ गया sin 7π/4, ठीक है, माइनस cos 7π/4। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास -1/√2, ये आ गया -1/√2, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2/√2, जिसको रैशनलाइज करके -√2 कह सकते हैं और इसको रैशनलाइज करके √2 कह सकते हैं। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकली? √2 और मिनिमम वैल्यू कितनी निकली? -√2 बच्चों। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। मैंने इससे इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड का 5th पार्ट। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है। फिर उसी तरह से पहला स्टेप है फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो जल्दी से मुझे बताइए डेरिवेटिव क्या हुआ सर? 3x² माइनस 12x प्लस 9 और 15 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। तो बच्चों जरा थोड़ा सा फैक्टराइज करने से पहले हम यहाँ पर 3 कॉमन ले लें। तो x² माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो f डैश x डेरिवेटिव आ गया। तो फैक्टराइज करते हैं हम इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं।
उम्मीद करता हूं सबको याद होगा मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। यह आ गया -3 और -x बन गया -4x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। तो ये आ गया 3, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x -3 -1 यहां से कॉमन लेते हैं, x -3। तो ये बन गया हमारे पास 3x -3 और x -1। तो पहला कदम हम ये लेंगे हर क्वेश्चन में कि फटाफट हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। 3 से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, कम से कम 2 नंबर हमें इसके मिल जाएंगे बच्चों। सही ढंग से डेरिवेटिव बहुत आसान होगा। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पुट करना है डेरिवेटिव को 0। तो जब हम इसको 0 पुट करेंगे बच्चों, तो ये हमने किया 3x -3 और x -1 को जब 0 पुट किया तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट बच्चों हमारे पास 2 बन के आ गए, 1 और 3। पिछले क्वेश्चन में हमें इंटरवल दिया था 0 से 2 पाई। अब चूंकि ये एक पॉलिनोमियल है तो यहां पर इसका जो डोमेन है फंक्शन का वो क्या है, ऑल रियल नंबर। तो हम एक नंबर लाइन लेते हैं बच्चों, -∞ से +∞, और पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं 1 और 3। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड फिर से फॉलो करेंगे। 2 पॉइंट थे, 3 इंटरवल बन गए, हर एक इंटरवल से एक पॉइंट उठाते हैं। चलिए यहां से एक पॉइंट उठा लीजिए। सर 0 उठा ले, उठा लो भाई, 0 उठाओ, अपने डेरिवेटिव में पुट करो। 0 -3 नेगेटिव, 0 -1 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव मिलकर डेरिवेटिव क्या दे देंगे आपको, वैल्यू पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में क्या लेना है, 2 ले लो, इंटीग्रल वैल्यू जिससे आसानी हो। 2 -3 यहां पर देखिए, 2 -3 -1, 2 -1 +1, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव। यहां पे रब में कर लेना ये, ताकि गलती की गुंजाइश ही खत्म। मैं भी साइड पे करके बाद में इसको मिटा दूंगा। 3 और इसके बीच में इंफिनिटी के बीच में 4 ले लेते हैं। तो ये आ गया 3 4 -3 1 4 -1 3। बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, भाई डेरिवेटिव फिर से पॉजिटिव हो गया। तो क्लियर कट बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा, डेरिवेटिव टेस्ट बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x = 1। ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, तो x = 1 क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। और x = 3, x = 3 क्योंकि यहां नेगेटिव है डेरिवेटिव और यहां पॉजिटिव है। एज x इंक्रीजेस थ्रू, यही बोला था, इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो चलिए नाउ वैल्यू भी सॉल्व करके दे देते हैं। वैल्यू फंक्शन से f(1), पहले 1 लेते हैं, तो 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर +9 +15। तो ये बन गया बेटा 1 - 6 +9 +15, यानी कि ये आंसर आ गया 19। 1 - 6 -5 +15 +9 15। अब ले लेते हैं हम 3 का क्यूब, -6 × 3 का स्क्वायर +9 × 3 +15। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 27 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 - 6 54, ये भी 27 हो गया, +15 27 और 27 54 में से 54 ये कट गए, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 15। तो बच्चे वो क्वेश्चन में सही बोल रहा है, 1 3 पर आपको लोकल मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू मिल गई, 1 लोकल मैक्सिमा है तो 1 पर मैक्सिमम वैल्यू मिल गई बच्चों ये। तो जल्दी से अब आप इस क्वेश्चन को नोट करें बेटा।
तो चलिए 6 पार्ट में है, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा एंड आल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो पहला कदम हम ये लेंगे कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। डोंट ट्राई टू अप्लाई यू ऑन बी, डायरेक्ट ही कर दो बेटा, है ना, ऐसे कर सकते हैं यू ऑन बी से, पर वो लेंथी प्रोसेस क्या करना, और एलसीएम भी मत लेना, ऐसे ही करते हैं। x/2 का क्या आ गया, x का 1, और इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, 1/x को 1/x को ऐसे कर देना है, x की पावर -1 करके, फिर इस पे पावर फार्मूला लगाएंगे n x n -1, तो यानी कि -1/x² इसका डेरिवेटिव आ गया। तो मैं पुट कर देता हूं -2/x², इसका डेरिवेटिव, फिर वही पुट, ठीक है, एलसीएम लेना तो आप ले लीजिए, x² -4/2x², ठीक है। सो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप करना चाहते हैं x + 2 x - 2/2x², सो पुट f' (x) = 0, तो इसको 0 पुट कर देते हैं बच्चों। तो जैसे ही हमने इसको 0 पुट किया तो मेरे पास आ गया x + 2 x - 2/2x² = 0। तो बेटा ये 0 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू एक आ गई -2 और एक आ गई +2। -2 नहीं मैं लूंगा, क्योंकि यहां देखो x उसने क्या कहा कि x आपको क्या लेना है, विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूं बेटा, इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूं। तो इसका मतलब x की एक ही वैल्यू आ गई बेटा, दैट इज 2, ठीक है, x की एक ही वैल्यू आ गई 2। अगर ये नहीं दिया होता तो फिर हम दोनों वैल्यू लेकर चेक करते मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है बेटा। ये तो x 2 आ गया, तो जरा देखिए आपकी ये नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे हम 0 से +∞, यही लेंगे क्योंकि उसने बोला हुआ है। तो 2 कहीं बीच में आ गया, एक पॉइंट है, दो इंटरवल बन गए, 0 से 2 और 2 से +∞। तो बच्चों अब हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो 0 और 2 के बीच में 1 ले लेते हैं, अपने डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो 1 + 2 पॉजिटिव, 1 - 2 नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव 2 और +∞। तो बेटा ये तो पॉजिटिव है, 3 ले लिया, ये भी पॉजिटिव आ गया, तो यहां डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। देयरफॉर हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x = 2 is local minima, is local minima, ये लोकल मिनिमा है बच्चों, बस खत्म। अगर आप वैल्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर वैल्यू सॉल्व करते हैं 2 पर, तो ये आ गया 2/2 + 2/2, तो 2/2 ये 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो जो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की वो 2 आ रही है एट x = 2 पर बैठाइए। तो ये है एक और क्वेश्चन, थर्ड का ही 6 पार्ट, जिसमें हमने बताया कि जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अभी हम आगे चलेंगे, जल्दी से आप इसको नोट करिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1/x² + 2। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट u/v से भी कर सकते हैं, और इसकी पावर होल -1 कर दे तो पावर फार्मूले से। तो डिफरेंशिएट करते हैं f'(x), क्या आ गया डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करना है इसको आपने x² + 2 की पावर -1, तो ये आ गया n x n - 1, फिर डिफरेंशिएट किसको करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है टर्म x² + 2, तो ये बन गया हमारे पास -1/(x²)
एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इसको नीचे ले आते बेटा पावर पॉजिटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, 2 का क्या हो गया 0। तो फिर हमारे पास अब हम इसको 0 पुट करेंगे, पुट f dash x is equal to 0, therefore minus 2x upon x square plus 2 whole square equal to 0। तो क्लियर है बच्चों, यहां से ये सब 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होने की वजह से x की एक वैल्यू आ गई 0, x की क्या वैल्यू आ गई 0। तो बेटा नंबर लाइन पे ले आते हैं इसको फिर से, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये रहा हमारे पास 0। इस फंक्शन का अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज अगेन ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसको कोई रिस्क नहीं है, ये 0/0 फॉर्म में भी नहीं जाएगा। ठीक है, हमें फंक्शंस के डोमेन रेंज भी आने चाहिए बेटा। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक वैल्यू बता दीजिए -1, अपने डेरिवेटिव के पास ले जाओ। डेरिवेटिव क्या है -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो जब आपने इसमें डेरिवेटिव में कोई वैल्यू ली से -1, तो यहां पुट किया -1 इंटू -2, ये पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर स्क्वायर होने की वजह से पहले से ही पॉजिटिव था, तो यहां पॉजिटिव है, यहां ले लेते हैं 1, तो यहां डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यही कहता है कि एज x इंक्रीजेस थ्रू 0, डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पे हम फिर से लिख देंगे देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव शॉर्ट में लिख रहा हूं टेस्ट, x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो आप सबको क्लियर हुए होंगे। मैं अपनी अगली वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो तब तक जय हिंद बच्चों। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को सारा का सारा अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे बेटा, और कोशिश करें जो मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए हैं इसको अपनी कॉपी पे नोट करके लिखें, और लिख के फिर इसके बाद प्रैक्टिस करें बच्चों। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।